सुप्रभात बच्चों, कल की कक्षा में हमने संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम विशेषण तथा क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तथा समय बचने पर हम अविकारी शब्दों का भेद, क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अवयव भी करेंगे। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। देखो बच्चों, जो भी व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है, वह अपनी कुछ ना कुछ विशेषता तो अवश्य रखती ही है। तो इसी प्रकार जो संज्ञा या सर्वनाम है, वह अपनी कुछ ना कुछ विशेषता तो रखते ही हैं। तो विशेषण क्या हुआ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान बालक, तो यहाँ पर जो बालक है वो कैसा है? बुद्धिमान। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान है वो हमारा क्या हुआ? विशेषण हुआ। काला कुत्ता, तो यहाँ पर जो कुत्ता शब्द है उसकी क्या विशेषता है? वह कौन से रंग का है? वह काले रंग का है। तो यहाँ पर जो काला है वो क्या हुआ? विशेषण हुआ। मूर्ख लड़की में जो मूर्ख है वो क्या है? विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वह क्या होता है? विशेषण। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता को प्रकट करे उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा कि लाल थैला, लाल थैला में जो ये लाल है वो थैला संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहां पर जो लाल है वो क्या है? विशेषण। और जो ये लाल है ये किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है? ये थैला की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए जो थैला है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। यहाँ पर थैला संज्ञा है, तो जो ये लाल है, इस लाल ने थैला की विशेषता को प्रकट किया। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे तो विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर लाल ने थैला की विशेषता को प्रकट किया है, इसलिए थैला क्या हुआ? थैला विशेष्य हुआ। इसी प्रकार काला घोड़ा, यहां पर जो काला है, काला ने घोड़ा की विशेषता प्रकट की तो काला क्या हुआ? विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करे वह विशेष्य होता है। काला ने घोड़ा की विशेषता को प्रकट किया है तो यहां पर घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य। तो इस प्रकार आपको विशेषण तथा विशेष्य समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जो विशेषण है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण का जो पहला भेद होता है वह होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है बच्चों? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, लाल थैला। तो और रूप का जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सुंदर बालक। तो लाल थैला में लाल विशेषण है, सुंदर बालक में सुंदर विशेषण है। चौड़ा कमरा, तो यहां कमरे के आकार का वर्णन किया गया है तो चौड़ा यहां पर क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का वर्णन करे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार विशेषण का हमारा जो दूसरा भेद होता है वह है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, संख्यावाचक कैसे? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। क्या बताया मैंने आपको कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
तो संख्यावाचक में कैसे, जैसे मैंने कहा 3 किताबें, तो यहां पर जो किताबें हैं वो हमारा क्या है, संज्ञा है, और इसकी संख्या का बोध हो रहा है, किताबें कितनी हैं, 3, तो यहां 3 क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 5 बेंच, तो यहां पर जो 5 बेंच है, इसमें बेंच जो है हमारा संज्ञा शब्द है, तो बेंच कितनी है, 5, तो जो ये 5 है ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। ये जो है बेंच यानी संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है। उसी प्रकार 5 या 6 सेब, तो यहां पर जो सेब है इसने क्या किया, सेब की संख्या का बोध कराया है। यहां पर जो 6 है वो हमारा क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, पूरी संख्या का बोध कराए, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 6 सेब में पता चल रहा है कि सेब कितने हैं, 6, पूरा ज्ञान हो रहा है, तो जहां ये 6 है ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा उदाहरण है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सेब, मैंने यहां पर लिखा कुछ सेब, तो 6 सेब में तो हमें पता चल रहा है कि कितने सेब है, 6, सेब की संख्या का पूरा ज्ञान कराया गया है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। और यहां पर कुछ सेब में सेब की संख्या का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, अतः ये कुछ सेब में कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार हमारा जो विशेषण का तीसरा भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा तथा नाप तोल का पूरा बोध कराएं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध कराता है। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3 किलो चीनी, तो यहां पर जो चीनी हमारा विशेष्य है, तो यहां पर विशेष्य यानी चीनी के नाप तोल का बोध कराया गया है। 3 किलो चीनी कितनी है, 3 किलो, तो यहां पर क्या हुआ, ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। इसने संज्ञा की मात्रा यानी नाप तोल का बोध कराया है। इसी प्रकार जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण जो होता है उसके भी 2 भेद होते हैं। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। वो कौन से हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित नाप तोल का बोध कराए उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा की निश्चित नाप तोल का बोध न कराएं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चीनी निश्चित परिमाणवाचक, थोड़ी चीनी या कुछ चीनी, तो यहां पर कुछ चीनी, यहां पर चीनी की पूरी मात्रा का ज्ञान नहीं हुआ है, पूरी मात्रा का नाप तोल का बोध नहीं हुआ है, अतः थोड़ी तथा कुछ यहां पर क्या होगा, परिमाणवाचक
विशेषण होगा। उम्मीद करता हूं आपको परिमाणवाचक समझ में आ गया होगा।